आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है स्थिति जो है vx और दूरी x के बीच ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ ई नॉट ऊर्जा का एक कण जो है गति कर रहा है। एक पूर्ण चक्र हमारा क्या है, ए बी सी डी एफ और ए हमारा ए बी सी डी एफ एक होना चाहिए कि संगत वेग तथा दूरी तथा गतिज ऊर्जा एवं दूरी के बीच हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो बेसिकली हम क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा vx मीन्स स्थिति ऊर्जा और x के बीच हमारा ग्राफ गिवन है ए बी सी डी एफ और ए के लिए, पूरे चक्र के लिए। हमें इसी चक्र के लिए क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा और दूरी के बीच ग्राफ बनाना और वेग और दूरी के बीच ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो है गतिज ऊर्जा, अगर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन दिया गया है तो हम देखेंगे x के साथ हमारा गतिज ऊर्जा किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, तभी तो हम गतिज ऊर्जा और दूरी का ग्राफ बना पाएंगे। और हम पहले गतिज ऊर्जा का ग्राफ क्यों बनाएंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा और वेग का हमारा रिलेशन होता है। तो अगर गतिज ऊर्जा का ग्राफ पता चलेगा तो हम वेग का ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा हमारी दूरी के साथ कैसे निर्भर करेगी, किस तरीके से हमारी चेंज होगी। यहाँ पे vx का जो है x के साथ हमारा जो है क्या गिवन है, संबंध गिवन है। और टोटल एनर्जी जो ई नॉट है ये तो हमारी नियत रहेगी, जो कि हमारा ए से एफ में हमारी टोटल एनर्जी ई नॉट है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों में रिलेशन के थ्रू जो हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारी जो है स्थितिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, प्लस हमारी गतिज ऊर्जा मीन्स हमारी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के योगफल के बराबर होती है। और टोटल ऊर्जा हमारी जो कुल ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है, हमेशा ये ई नॉट के बराबर ही रहेगी। तो मीन्स बेसिकली क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे v प्लस हमारा जो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस हमारा स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ये वेग नहीं है, हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा है यहाँ पे ये। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट को कंसीडर करके अलग अलग पॉइंट पे गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो है ए पॉइंट पे कंसीडर करें, ए पॉइंट पे हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है क्या है, यहाँ पे ई नॉट के बराबर है। स्थितिज ऊर्जा ए पॉइंट पे ई नॉट के बराबर है, तो फिर गतिज ऊर्जा हमारी ए पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ई नॉट माइनस ई नॉट हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बी पॉइंट की बात करें, अगर हम बी पॉइंट पे बात करें तो हमारा क्या हो रहा है कि हमारी गति स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन ये अभी जीरो नहीं हो रही है, अपनी मिनिमम वैल्यू के पास नहीं पहुंच रही है। तो हमारा क्या है कि जो स्थितिज ऊर्जा है हमारा ये क्या हो जाती है, लेस देन ई नॉट हो जाता है, लेकिन ये जीरो नहीं है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि हमारी जो गतिज ऊर्जा है, अगर ई नॉट वी की वैल्यू हमारी जो है पॉजिटिव है और ई नॉट से कम है, तो हमारा क्या होगा, के की वैल्यू जो है यहाँ से के बी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। के बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, ये धनात्मक होगी बी पॉइंट पे। अब बी से जो है सी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है ये कम होते होते हमारे शून्य पे आ जा रही है। तो मीन्स अगर हम सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट पे हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वी इक्वल टू हमारी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो हमारा सी पॉइंट पे जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि ई नॉट, क्योंकि वी की वैल्यू जीरो हो गई तो ई नॉट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी के की वैल्यू हमारी ई नॉट के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे सी पॉइंट पे के की वैल्यू ई नॉट हो जाएगी और सी से डी तक हमारी जो है क्या है, स्थितिज ऊर्जा शून्य है। तो अगर स्थितिज ऊर्जा सी से डी तक शून्य है तो डी पॉइंट पे भी हमारी स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो हमारा के डी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ई नॉट के बराबर हो जाएगा। मीन सी से डी के बीच हमारी स्थितिज ऊर्जा शून्य रहेगी और गतिज ऊर्जा अधिकतम के बराबर रहेगी। अब डी पॉइंट से जो है एफ पॉइंट के बीच में हमारी क्या हो रही है, रेखीय रूप से हमारी स्थितिज ऊर्जा इंक्रीज कर रही है, तो हमारी गतिज ऊर्जा क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर हम एफ पॉइंट की बात करें, अगर हम यहाँ पे एफ पॉइंट की बात करें, एफ पॉइंट की बात करें तो हमारा क्या हो रहा है कि जो स्थितिज ऊर्जा है ई नॉट के बराबर हो जा रही है, तो हमारी जो गतिज ऊर्जा होगी मैक्सिमम से क्या हो जाएगी, हमारी जो है जीरो हो जाएगी। गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे ई नॉट रखेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। सी से डी तक हमारी स्थितिज ऊर्जा शून्य थी, गतिज ऊर्जा हमारे मैक्सिमम के बराबर होगा। डी से एफ तक हमारा क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा इंक्रीज हो रही है, गतिज ऊर्जा डिक्रीज होते होते एफ पॉइंट पे क्या होगा, हमारा शून्य हो जाएगा। और एफ से ए तक हमारा क्या रहेगा, एफ से ए तक हमारा जो है गतिज ऊर्जा शून्य ही रहेगी, क्योंकि हमारे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम के बराबर है। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा और दूरी के बीच हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस एक्सिस को जो है गतिज ऊर्जा कंसीडर करेंगे और इसको दूरी कंसीडर करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमारा क्या है कि स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, गतिज ऊर्जा हमारा क्या है, शून्य था। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ये ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ए से जो है यहाँ पे बी के बीच हमारी क्या हो रही है, स्थितिज ऊर्जा हमारी इंक्रीज हो रही है और ये इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी और के बी हमारा ग्रेटर देन जीरो है। तो मीन्स यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ कहीं तक हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारी जो है
गतिज ऊर्जा क्या रहेगी हमारी, इंक्रीज होगी। ये बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट पे गतिज ऊर्जा हमारी यहाँ इतनी हो जाएगी। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि अब बी से सी में स्थितिज ऊर्जा डिक्रीज कर रही है, गतिज ऊर्जा हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सी पॉइंट पे हमारी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। बी से सी के बीच में हमारी गतिज ऊर्जा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर हमारा जो है ये जो है इस तरीके से अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो है इसके जस्ट अपोजिट तरीके से हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंक्रीज होते होते यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये सी पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये सी पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद सी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम हो गया और डी पॉइंट पे भी हमारा मैक्सिमम है। तो सी से डी के बीच हमारी जो गतिज ऊर्जा है ये क्या है, हमारी मैक्सिमम है। सी से डी के बीच हमारी गतिज ऊर्जा क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है। क्या कौन सा पॉइंट होगा हमारा, ये डी पॉइंट होगा। अब इसके बाद डी के बाद हमारा जो है एफ पे क्या हो रहा है, हमारी गतिज ऊर्जा शून्य हो जा रही है। एफ पे गतिज ऊर्जा शून्य हो जा रही है, लेकिन हमारा जो है डी से एफ के बीच में स्थितिज ऊर्जा रेखीय रूप से बढ़ रही, तो गतिज ऊर्जा भी हमारी रेखीय रूप से घटेगी, क्योंकि रिलेशन तो यही है हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अब इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से जो है रेखीय रूप से घटते घटते क्या होगा, एफ पॉइंट पे हमारा जो है यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा, एफ पॉइंट होगा। अब यहाँ पे एफ पॉइंट पे हमारा शून्य हो जाएगा और एफ से ए के बीच में क्या है कि हमारी स्थितिज ऊर्जा ई नॉट के बराबर है, तो हमारी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, शून्य ही रहेगी। तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, इस एफ पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में हमारा क्या होगा, हमारा जो है इस गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य रहेगी। तो हमारा जो है गतिज ऊर्जा दूरी का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना, हमें यहाँ पे जो है वेग और दूरी का ग्राफ बनाना है। तो हमें पता है कि हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है के क्या होता है, के इक्वल टू हमारा होता है 1/2m इंटू वी स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला हमें यहाँ पे पता होता है। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा वेग का जो है ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा जो है, यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट हमारा कितना हो जाता है, 2k डिवाइडेड बाई जो है m के बराबर। m तो नियत ही रहेगा। अब अगर हम a पॉइंट की बात करें, अगर हम यहाँ पे a पॉइंट की बात करें, तो गतिज ऊर्जा क्या है हमारी, a पॉइंट पे हमारी जो है गतिज ऊर्जा शून्य है, तो a पॉइंट पे हमारा वेग भी क्या हो जाएगा, a पॉइंट पे वेग हमारा यहाँ पे शून्य हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे b पॉइंट की बात करें, a से b में अगर हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ रही, तो हमारा वेग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम यहाँ पे b पॉइंट की बात करें, अगर गतिज ऊर्जा ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा क्या होगा, वेग भी हमारा जो है यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो b पॉइंट पे हमारा जो है a से b पॉइंट के बीच में हमारा जो है ए से जो है बी पॉइंट के बीच में हमारा वेग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम यहाँ पे सी पॉइंट की बात करें, ओके, अगर सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पे गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा अगर ये गतिज ऊर्जा हमारी मैक्सिमम हो जाती है, तो हमारा वेग भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो बी सी पॉइंट पे हमारा वेग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और बी से जो है बी से सी के बीच में हमारा वेग क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। ओके, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे डी पॉइंट की बात करें, डी पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, डी पॉइंट पे भी वेग हमारा क्या है, मैक्सिमम है। डी पॉइंट पे भी वेग सॉरी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है, तो यहाँ से हमारा जो है वेग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डी पॉइंट पे भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे वेग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, हमारा जो है मैक्सिमम ही रहेगा। तो मीन्स हमारा क्या होगा, v से c के d के बीच में हमारा क्या रहेगा, वेग जो है नियत रहेगा। ओके, अब इसके बाद अगर हम d से जो है f की तरफ आते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा कम होते हुए जो है जीरो हो जा रही है। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा हमारे क्या हो रही है, कम होते हुए जीरो हो जा रही है। f पॉइंट पे अगर हमारी जो है गतिज ऊर्जा शून्य हो जा रही है, तो हमारा वेग भी जो है f पॉइंट पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन हमें d से f के बीच में हमारा जो है गतिज ऊर्जा रेखीय रूप से कम हो रही थी, लेकिन हमारा वेग रेखीय रूप से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा है। तो अगर अब हम इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, तो कुछ किस तरीके से ग्राफ बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, अब इन सारे डेटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है वेग और जो है यहाँ पे दूरी का भी ग्राफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम जो है वेग और दूरी का भी हम यहाँ पे आसानी से जो है ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो है ये वेग का एक्सिस हो जाएगा और ये हमारे किसका हो जाएगा, दूरी का एक्सिस हो जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट होगा, हमारा ए पॉइंट होगा, क्योंकि ए पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी क्या है, जीरो है। वेग हमारा जीरो है ए पॉइंट पे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से बी तक हमारा क्या होगा, सीधा यहाँ पे जो है इंक्रीज करेगा। ऐसे बी तक हमारा जो है क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। बी से सी तक हमारा क्या करेगा, सी पे जाके मैक्सिमम हो रहा है, तो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है इंक्रीज करेगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये सी पॉइंट हो जाएगा। सी से डी तक हमारा जो कांस्टेंट रहेगा, जो अधिकतम वेग के बराबर ही रहेगा। ओके, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, डी से हमारा क्या हो रहा है, डी से जो है
सी से डी तक हमारा नियत है, बी से सी तक हमारा इंक्रीज हुआ है। अब हमारा क्या हो जाएगा, एफ पे 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा, इसी तरीके से जैसे हमारा इंक्रीज हुआ है उसी तरीके से हमारा डिक्रीज होकर क्या करेगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से डी के बाद जो है हमारा जो है डी से एफ तक हमारा जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये इसका थोड़ा सा हमें इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, किस तरीके से ये बनेगा। डी से पहले एक पर्टिकुलर बी तक जहाँ तक है यहाँ तक क्या करेगा, ये जो है इस फॉर्म में हमारा जो है कम होगा, इस तरीके से हमारा जो है ये इस तरीके से कम होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये रेखीय रूप, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा ग्राफ आएगा। ओके, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, हमारा एफ पॉइंट हो जाएगा। तो यही तो था हमारा, यहाँ से जो है क्या बोलते हैं, यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ और एफ से ए हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है अब इसके बाद जो है जो ग्राफ यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में गया था, सिमिलर ग्राफ हमारा यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा क्या था, v प्लस माइनस √2 के डिवाइडेड बाई m था। तो सिमिलरली हमारा जो है यहाँ पे जो है v का जो है निगेटिव एक्सिस में भी ग्राफ आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हमारा जो इसी तरीके से ग्राफ आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो इस फॉर्म में हमारा क्या होगा, निगेटिव एक्सिस में इस फॉर्म में हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पे इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ से हमारा जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ तक हमारा जो है कांस्टेंट रहेगा, इसी पॉइंट तक। ओके, यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से हमारा कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ से हमारा जो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे डिक्रीज करेगा। और फिर यहाँ से जो है हमारा क्या करेगा, यहाँ से जो है इस तरीके से हमारा जो है इस पॉइंट पे हमारा पहुंच जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो जिस तरीके से ग्राफ हमारा पॉजिटिव एक्सिस में था उसी तरीके से नेगेटिव एक्सिस में भी आ जाएगा। इस तरीके से एफ से ए तक हमारा जो है पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है वेग और दूरी का ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। तो हमने यहाँ पे जो है क्या कर लिया, यहाँ पे हमने जो है गतिज ऊर्जा दूरी का ग्राफ बना लिया, यही बनाना था, और हमने वेग और दूरी का ग्राफ बना लिया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।